हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं असफलता के बारे में। सफलता के बारे में तो बहुत लोग बात करते हैं, चलिए असफलता के बारे में भी बात कर लेते हैं। लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन फिर भी क्यों असफल हो जाते हैं? क्या ऐसे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग चाहते तो हैं सफल होना लेकिन फिर भी असफलता मिलती है? देखिए, समझिए, जीवन में ना हर चीज़ ऑपोजिट्स में है। सफलता है तो असफलता भी है, और असफलता है इसीलिए आपको पता चलता है सफलता का भी। अगर असफलता ना हो तो कभी किसी को सफल होने का एहसास ही ना हो। तो हर चीज़ ऑपोजिट्स में अवेलेबल है। अब एक इंसान बिल्कुल एक्सट्रीम में बात करता है, या तो सक्सेसफुल मानता है अपने आप को या बिल्कुल अनसक्सेसफुल मानता है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब जब बीच का कोई रास्ता नहीं होता और आप एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं, तो चलिए एक एक्सट्रीम जो है अनसक्सेसफुल होना, असफलता, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि जो एक्सट्रीम अप्रोच है ये गलत होती है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो अपने जीवन में हमेशा हर चीज़ में सफल होता है। कोई करियर में सफल हो सकता है लेकिन हो सकता है वो रिलेशनशिप में फेलियर हो। कोई रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो सकता है लेकिन हो सकता है कि वो अपने करियर में फेलियर हो। लेकिन फिर भी जनरल वे में अगर कोई इंसान बहुत पैसे कमा लेता है, एक सफल बिजनेस कर रहा होता है, या अपने करियर में टॉप पर किसी जॉब पोजीशन को होल्ड किए हुए है किसी भी तरीके से, तो उसे जनरली सफल मान लेते हैं। लेकिन वो सफलता की बहुत ही छोटी सी संकीर्ण सी परिभाषा है। सफल होना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। सफलता का पैसे से कोई संबंध नहीं होता। सफलता का संबंध सीधा आपके संतोष से होता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें आपको सेटिस्फैक्शन है तो आप सफल हैं। अगर आप बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा चकाचौंध आपकी ज़िंदगी में भी है, लेकिन फिर भी आपके अंदर बेचैनी है, तो आप सफल नहीं हैं, वास्तव में असफल ही हैं। अब ये परिभाषा और भी डिटेल हो सकती है, लेकिन क्योंकि मुझे आज असफलता के कारणों के बारे में बात करनी है, तो ज़रा समझ लेते हैं कि जो लोग सफल भी महसूस कर रहे हैं अपने आप को, तो आप खुश होइए, लेकिन अपने अंदर झाँक कर देखिए कि कुछ असफल एरियाज़ आपके पे होंगे। हाँ जी, तो असफल क्यों होता है इंसान? देखिए, हर चीज़ की ना कीमत चुकानी पड़ती है। आप अगर अपने लिए कोई कपड़ा भी खरीद के लाते हैं तो वो मुफ्त में नहीं मिलता आपको उसकी कोई कीमत चुकानी होती है। आपको सुख सुविधाएं, भोजन जो भी मिल रहा था उसकी भी कोई कीमत चुकानी होती है। प्राइस पे करना होता है हर चीज़ का। तो जीवन में भी आपको जो भी कुछ, अगर सफलता के बारे में भी हम बात करें, वो भी पानी है, तो आपको उसकी भी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या होती है? वो कीमत होती है आपका समय और आपकी मेहनत। आपको समय लगाना पड़ता है और आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर आपको सफलता हासिल होती है। लेकिन लोग आजकल शॉर्टकट के चक्कर में और मुफ्त के चक्कर में लगे रहते हैं। वो सोचते हैं कि भगवान की बहुत सारी पूजा कर लेंगे तो कोई शॉर्टकट शायद मिल जाए, भगवान की कृपा हो जाए और हमारा भी लक चल पड़े। इस तरीके से होता नहीं है। आप कितना भी मंदिरों में बैठे रहेंगे, कितना भी आप भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, लेकिन जब तक आप अपना कर्म नहीं करेंगे, समय नहीं लगाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आपको सफलता मिलेगी नहीं। मेहनत करेंगे, समय लगाएंगे, तो भगवान का आशीर्वाद भी चल जाएगा। लेकिन बिना मेहनत करे, बिना समय लगाए, सच बात है कि भगवान का आशीर्वाद भी नहीं चलेगा। आप ज़रा सोचिए, जब भगवान भी इस धरती पर मनुष्य रूप लेकर आए तो मेहनत तो उनको भी करनी पड़ी, समय तो उनको भी लगा, तब जाकर वो भी सफल हुए। तो हर इंसान को अपने अपने हिस्से की मेहनत करनी होती है और समय देना होता है। जैसे ही आप किसी भी क्षेत्र को, जिसको भी आप अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आप अपने रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, उसमें सफल होना चाहते हैं, आप अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, आप टाइम देना शुरू कीजिए, आप मेहनत करना शुरू कीजिए। टाइम देने से क्या होता है, जब आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, उस पर कुछ देर टिकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही क्लियर होने लग जाती हैं। आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने जब अपना काम स्टार्ट किया होगा तो आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी, लेकिन एक फील्ड में ही टिके रहने से आपको उसकी बारीकियाँ पता चलने लगती हैं। लेकिन क्या हो, आपने अभी कुछ शुरू किया, आपने उसे टाइम नहीं दिया ग्रो करने का, आपने स्विच कर लिया, कुछ और करेंगे आप, तो वहाँ पर समय न देने की वजह से आप कभी भी किसी भी चीज़ की, किसी भी एरिया की डेप्थ में नहीं जा पाओगे। और जब तक आप डेप्थ में नहीं जाओगे तो या तो आप क्या करोगे, ऊपर ऊपर के लेवल पर मेहनत करोगे जो कि आपके काम नहीं आएगी, या फिर आप निराश होकर इधर से उधर भटकते रहोगे। तो सबसे पहला होता है समय देना। समय
देने के पीछे आपका धैर्य होना चाहिए कि हर चीज़ को उपजने में, ग्रो करने में टाइम लगता है ना। घर में हम छोटी सी पौध भी लगाते हैं तो क्या है, हम समय देते हैं उसे कि उसको बढ़ने का समय दो। बच्चा है, पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, समय लगता है, एकदम नहीं होता। तो हर चीज़ में समय लगता है। कोई भी आप व्यापार शुरू करें तो उसको 2-3 साल लगेंगे जमाने में। अब कहीं पर भी नौकरी आपकी लगे तो आप देखेंगे कि उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको सेट होने में समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। अब केवल समय भी नहीं कि समय दे रहे हैं, अभी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए समय दे रहे हैं, नहीं, समय देने के साथ साथ मेहनत भी करनी पड़ती है। तो दोनों चीज़ है ये। अगर आपने दोनों में से एक भी नहीं किया तो दूसरे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। समय दे रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। मेहनत कर रहे हैं जी तोड़ के, लेकिन बस टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, उसको अच्छा खासा लंबा टाइम नहीं दे रहे हैं, तब भी वो आपको सक्सेस नहीं दिलाएगी। तो लोग जो असफल होते हैं, जितने भी लोग आज तक असफल हुए हैं, वो इम्पेशेंट होते हैं, टाइम नहीं इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग टाइम लगाते हैं तो वो हार्ड वर्क नहीं करते हैं। हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का आपने सुना होगा ना, बहुत बार बहुत कॉमनली कहा जाता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से मिली भी सफलता बहुत ही टेम्परेरी होती है, बहुत ही जल्दी आती है और चली जाती है, बरसाती मेंढक की तरह, है ना, टर करते हुए बाहर आए और फिर गायब। तो ऐसे ही जहाँ पर भी आप शॉर्टकट या बिना कोई प्राइस पे करे कुछ चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं तो समझिए आप दूसरे के रहमो करम पर हैं। और वो कब अपना रहमो करम हटा दे और फिर से आप ऊंचाई से नीचे धड़ाम आकर गिरे, ये रिस्क की तलवार आपके सर पर लटकती रहेगी। अगर आप इस रिस्क जोन से बाहर आना चाहते हैं और सेफ फील करना चाहते हैं तो आपको एक ही बात को अच्छी तरीके से समझना होगा, और वो ये है कि आपको टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये अनबीटेबल सक्सेस मिलेगी और हर एरिया में मिलेगी आपको, क्योंकि ये शॉर्टकट नहीं है, आपने लॉन्ग कट। आप तप कर सोने की तरह निखरेंगे, और जब एक बार निखर गए तो उसकी निखर को झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप वो तपे ही नहीं, बस आप ऐसे ही पॉलिश कराकर चमकना चाह रहे हो, तो पॉलिश तो कुछ समय बाद फीकी पड़ी जाती है ना, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ होती है वो तो फिर चमकती है, सालों साल चमकती है। आप निकाल कर देख लीजिए, आपका पुराना सोना ऐसा का ऐसे ही चमक रहा होगा, लेकिन किसी चीज़ पे आपने पॉलिश कराई होगी, उसे निकाल कर देख लीजिए, वो डल पड़ जाती है। तो आपको तपना ही होगा, निखरना ही होगा। आपको अपने मनोवैज्ञानिक स्तर को इतना पैना करना होगा, अपने दिमाग को। वो कैसे पैना होगा? लगातार मेहनत कर और समय के साथ। तो जब वो पैना हो जाएगा तो आपका मनोवैज्ञानिक स्तर पे आप मतलब साइकोलॉजिकल लेवल पर इतने शार्प हो जाएंगे, उसके पूरे डेप्थ में चले जाएंगे, बारीकियों को समझ जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएगी, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उस क्लैरिटी कॉन्फिडेंस के बेस पर आप और टाइम इन्वेस्ट करेंगे उस एरिया में, और कॉन्टीन्यूस टाइम इन्वेस्ट करेंगे, लगातार हार्ड वर्क करते रहेंगे तो शाइन करते रहेंगे, और उस एरिया में आप हुकूमत करते रहेंगे, यानी कि आप बादशाह बन जाएंगे उसके। रिश्तों को देख लीजिए, अगर आप अपने रिश्ते को जैसा आपने शुरू किया था, प्यार भरा, विश्वास भरा, वो सब वैसा ही रखना चाहते हैं तो लगातार आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि अपने जो भी आपका वो रिश्ता है उस पर्सन को समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसकी छोटी छोटी खुशियों को मेंटेन करने के लिए कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना। इन सब चीज़ों में, अरेंजमेंट्स में मेहनत लगती है। आपको अपने करियर में देख लीजिए, आपने अगर कोई भी जॉब ज्वाइन की है तो उसमें आपको लगातार कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, है ना। सीखने में टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सीखेंगे, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, उसे अप्लाई करना पड़ेगा। कॉन्टीन्यूस अगर आप अपना टाइम एंड अपना हार्ड वर्क देते रहेंगे तो आप उस पोजीशन को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे और आपकी लगातार ग्रोथ होती रहेगी। ऐसे ही बिजनेस में होगा, ऐसे ही हर एरिया में। हेल्थ को ले लीजिए आप, अगर आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे, अपने लिए समय निकालेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, मेहनत लगती है ना, ऐसे थोड़ा ना है कि आप खड़े हुए बिना किसी मेहनत के हाथ पर हिला एक्सरसाइज हो जाएगी, नहीं। तो किसी भी एरिया में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो मूल मंत्र यही है, समय लगाओ और मेहनत करो। इसके बिना सफलता असंभव है, आप असफल रह जाओगे। जो शॉर्टकट चाहने वाले लोग हैं कि बस ऐसे ही हो जाए बिना कुछ करे, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बड़ी वार्निंग है कि आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। राइट डायरेक्शन में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए,
और अपने एफर्ट्स डालिए। हर एरिया में गारंटी से सफलता आपके कदम चूमेगी, आपके कदमों में ही पड़ी रहेगी, आपको छोड़ कर नहीं जाएगी। लेकिन आज हमने टाइम लगाया, आज हमने हार्ड वर्क करा, बस अब तो हम बन गए बादशाह, अब क्या ज़रूरत है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप बादशाह बन गए, लेकिन उस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, टॉप पर रहने के लिए, सफल रहने के लिए आपको कंसिस्टेंसी से अपना टाइम और हार्ड वर्क बार बार एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्योंकि इस पृथ्वी लोक में हर चीज़ का एक नियम है, और वो नियम कहता है जब तक करते रहोगे तब तक पाते रहोगे। बहुत सारे ऐसे लुभावने ऑफर आते हैं ना कि एक बार मेहनत करो फिर सारी ज़िंदगी कमाओ, ये सब कहने की बातें होती हैं। ऐसा नहीं होता, एक बार कुछ मेहनत करिए और सारी ज़िंदगी कमाओ, नहीं नहीं नहीं। ये जो है ये एक डिस्टॉर्टेड थॉट होती है। यहाँ पर आपको क्या होता है ना, बिल्कुल ऐसा होता है कि एक बार कुछ करा और हमेशा के लिए। यहाँ पर किसी भी स्तर पर, शरीर, मन, समाज, काम, कहीं पर भी किसी भी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं होता कि आपने एक बार कुछ करा और फिर हमेशा के लिए आपको बिना कुछ करे मिलेगा। सो ये जो रिवॉर्ड फैलेसी जो है, ये एक डिस्टॉर्टेड वे ऑफ थिंकिंग है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है, जिसमें आप कुछ एफर्ट्स डालते हो और आप ये सोचते हो कि बस अब हमेशा मुझे इसके रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। नहीं, अगर आपको हमेशा रिवॉर्ड चाहिए तो आपको हमेशा पहले एफर्ट करना पड़ेगा। आपके एफर्ट्स के रेशो में ही आपको रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे। हाँ, बिजनेस इस तरीके का कुछ ग्रो करते हैं ना लोग कि उससे रिकरिंग इनकम आती है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, लेकिन जब तक उसको भी वो अपडेट नहीं करते रहते हैं तो वो भी एक दिन आउटडेट हो जाता है। तो ये कहने में मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुंह से या फिर कुछ लोगों के और जो अपना बिजनेस तरीके से पब्लिसाइज करना चाहते हैं, अच्छा लगता है, टेम्परेरी, लेकिन इसमें पूरी सच्चाई नहीं होती। मनोवैज्ञानिक जितने भी हैं आप देखोगे, आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से बात करोगे या कोई भी जो साइकोलॉजी का ज्ञान रखता है, वो हमेशा इस बात को बताएंगे कि ये स्टेटमेंट जो कहा जाता है कि एक बार मेहनत करो फिर पूरी ज़िंदगी ऐश करो, ये झूठ है। और इसी झूठ के ट्रैप में दुनिया है। वो सोचते हैं शॉर्टकट करके किसी ना किसी तरीके से बस एक बार कुछ हो जाओ, बस फिर तो ऐश ऐश है। नहीं जी, आप जब तक जिएंगे, आपको जब तक टॉप पे रहना है, आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो से क्या सीखा कि टाइम राइट डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है और हार्ड वर्क करना है, उसी से ही आपको सफलता मिलेगी। अगर आपने इनमें से एक भी मिस कर दिया तो आप उस एरिया में अनसक्सेसफुल रह जाएंगे। और कोई भी एरिया में आप अनसक्सेसफुल हैं तो किसी दूसरे एरिया में सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक्सट्रीम में सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रीम में सोचना और ये सोचना कि एक बार मेहनत करके ज़िंदगी भर का काम बन जाएगा, ये दोनों ही गलत तरीके हैं सोचने के। इनसे बाहर आइए, मेहनत कीजिए, समय लगाइए, आपके चरणों में सफलता बैठी रहेगी, आपको नमन करती रहेगी और आप चमकते रहेंगे। सो यहीं पर इस लर्निंग के साथ इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। इससे जो आपने सीखा है अप्लाई कीजिए, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों का भी गलत बिलीफ टूटे और वो भी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करें, अपना समय दें और अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी आराम से जिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।